दुनिया में भविष्य में एक ऐसा और तूफान आने की आशंका जताई जा रही है जिसका सीधा असर इंटरनेट पर पड़ेगा। कहा जा रहा है कि इस तूफान की दस्तक के साथ ही धरती पर बड़ी इंटरनेट कयामत आ सकती है। इस बात के संकेत हाल ही में प्रकाशित हुए एक शोध में मिले हैं। हालांकि इसे लेकर राहत देने वाली खबर यह है कि नए दौर में फाइबर ऑप्टिक्स केबल का इस्तेमाल होने लगा है, जिसके चलते इस तूफान का असर इंटरनेट पर कम पड़ेगा। ये केबल सौर तूफान का सामना करने में सक्षम है। 1859, 1921 और 1989 में सौर तूफान आ चुके हैं, जिसके चलते बिजली सर्वाधिक प्रभावित हुई है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की शोधकर्ता संगीता अब्दुज्योति की तरफ से प्रकाशित रिसर्च में बताया गया है कि कोरोना मास इंजेक्शन का मतलब सूरज से एक अत्यधिक चुंबकीय कणों का एक दिशा में निकलना है। इसे आमतौर पर सौर तूफान भी कहा जाता है। जब धरती पर इस तूफान के रास्ते में आएगी तो ये मैग्नेटाइज्ड और चार्ज्ड सोलर पार्टिकल्स धरती के चुंबकीय क्षेत्र के साथ संपर्क में आएंगे और कई प्रभाव तैयार करेंगे। इनमें इंटरनेट की रीढ़ की हड्डी जाने वाली लंबी दूरी की केबल को नुकसान शामिल है। शोधकर्ताओं ने आगे बताया कि जमीन पर मौजूद केबल के मुकाबले पानी में डूबी केबल्स को इनकी लंबाई के चलते खतरा ज़्यादा है। उन्होंने ये भी बताया कि सौर तूफान का असर टोपोलॉजी के आधार पर ही होगा। उदाहरण के लिए अमेरिका और यूरोप के बीच कनेक्शन पर जोखिम ज़्यादा है। यूरोप की स्थिति ज़्यादा खतरा में है, लेकिन उदाहरण के लिए अमेरिका और यूरोप के बीच कनेक्शन पर जोखिम ज़्यादा है। यूरोप की स्थिति ज़्यादा खतरे में है, लेकिन बड़ी संख्या में छोटी केबल्स होने के चलते ये अधिक लचीला है। कई देशों के कनेक्शन का हब बने सिंगापुर के साथ एशिया में भी लचीलापन ज़्यादा नजर आता है। समुद्र के अंदर मौजूद केबल्स सौर तूफान में सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। शोधकर्ताओं ने बताया कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स भी उन प्रणालियों में शामिल है जो सौर तूफान के चलते भयंकर प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने लिखा कि नुकसान GIC से नहीं बल्कि CMI मौजूद चार्टर्ड पार्टिकल्स के सीधे संपर्क में आने से होता है। संगीता बताती हैं कि सौर तूफान और उससे जुड़े डेटा की हमारे पास जानकारी बहुत कम है। ये डर का सबसे बड़ा कारण है। उन्होंने कहा कि ये नहीं बताया जा सकता है कि इससे कितना नुकसान हो।